हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीआईओ वही कहती है, मास्टर मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। ली सुतोंग कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है, लेकिन अब से हानजन सीनियर ब्रदर्स और मैं तुम्हारी फैमिली हैं, और अपनी आंटी के घर दोबारा मत जाना। तुम और हानजन मेरे घर पर रह सकते हो। सीआईओ वही खुशी से रोते हुए कहती है, थैंक यू मास्टर। ली सुतोंग कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, जल्दी करो और खाना खाओ। ऑल राइट मास्टर। ली सुतोंग हानजन से कहता है, सबका अपना पैथ होता है, कोई भी श्योर नहीं है कि उसका फ्यूचर क्या होगा, मैं भी नहीं। हानजन कहता है, मेरा अपना पैथ। तभी ली सूतोंग सोक्ड होकर कहता है, मेरी पोर्क वैली और बीफ खा गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सियाई ओवेई पोर्क वैली और बीफ को हानजन के बाउल में रख देती है। हानजन अपने बाउल को देखकर सोक्ड हो जाता है और छिपाते हुए पूछता है, यहाँ पर सीनियर ब्रदर की स्पिरिट्स नहीं, मेरा मतलब सिस्टर इन लॉ क्यों नहीं है। जिंगशुआन कहता है, तुम दोनों अभी साथ में सोए तो नहीं हो, राइट। सियाई ओवेई शर्माने लगती है। हानजन कहता है, नहीं। जिंगशुआन कहता है, साथ में सोने के बाद स्पिरिट मास्टर के पास बहुत सी एबिलिटीज आ जाती है, वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल है। स्पिरिट्स की दो फॉर्म होती है, मटेरियलाइज्ड और ह्यूमनॉइड। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ अभी ह्यूमनॉइड फॉर्म में है और हमारे लिए पोस्ट को संभाल रही हैं। हानजन कहता है, इसका मतलब स्पिरिट मास्टर और स्पिरिट साथ में फाइट कर सकते हैं और अकेले भी। सीआईओई कहती है, वो भी सिर्फ जब तुम साथ में सोए हो तो। जिंगशुआन कहता है, मैं एक क्वेश्चन के बारे में क्यूरियस हूँ, क्या सीआईओवी रियली ई लेवल स्पिरिट है। हानजन कहता है, सच कहूँ तो सीआईओवी शुरू में ई लेवल स्पिरिट थी, लेकिन मेरे पास उसकी डिवाइनिटी रिवाइव करने की एबिलिटी है, और उसके बाद वो अब एस लेवल स्पीड है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग चैन कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास इस तरह की स्ट्रेंज एबिलिटी है। जिंगशुआन कहता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। हानजन कहता है, दूसरे सोचते होंगे कि मैं स्पीड रैंडमली चूज करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऑर्डिनरी स्पीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे टैलेंट से अगर मैं उस स्पीड के पास से जाऊंगा जिसके पास डिवाइनिटी है, मैं उसे कभी मिस नहीं करूंगा, अगर वो लो लेवल की भी हो तो। और मन में सोचता है, फूक्सी किंग के अलावा नो एंशिएंट डिवाइन वेपन और भी हैं। ली सूतोंग कहता है, हमारे अलावा इस टैलेंट के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जिंगशुआन, जब तुम वापस जाओ तो हानजन और सीआईओए की फाइल को टॉप सीक्रेट कर देना और किसी को भी एक्सेस मत करने देना। जिंगशुआन और हानजन कहते हैं, यस मास्टर। तभी ये क्यू और जियांग चैन कहते हैं, मास्टर हमारे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, हमने लगातार मॉन्स्टर के खिलाफ 19 बैटल जीत लिए हैं और हमने 6 लॉस्ट टेरिटरीज को रिकवर कर लिया है। ली सूतोंग कहता है, गुड गुड, ये सब बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, तो चलो ग्रेट सिया के फ्यूचर के लिए ड्रिंक करते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं, हानजन कहता है, मास्टर क्या तुम ड्रंक नहीं हो। ली सूतोंग कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं ड्रंक हूँ या नहीं इसकी चिंता करने की बजाय तुम अपने न्यू हाउस को क्यों नहीं देखते। हानजन घर के अंदर जाकर कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सैनलान सिटी में तुम्हारे पास हाउस है। ली सूतोंग कहता है, ये सिटी मेरी वाइफ का होमलैंड है। हानजन कहता है, मास्टर तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। ली सूतोंग कहता है, वो फाइट करते हुए मर गई। ये दुनिया बस ये जानती है कि मैं ली सूतोंग ने 3 मॉन्स्टर एम्परर को मार दिया, लेकिन किसी को भी उसका नाम याद नहीं है, मैं उसके बिना क्या हूँ। हानजन कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी वाइफ को मेंशन नहीं करना चाहिए था। ली सूतोंग कहता है, हानजन फ्यूचर में सीआईओए को अच्छे से ट्रीट करना, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट नहीं है और ना ही वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कोई वेपन है, वो भी ह्यूमन है। थैंक यू मास्टर तुम्हारी टीचिंग के लिए, मैं सीआईओए को अच्छे से ट्रीट करूंगा। मास्टर क्या तुम मुझे अपनी वाइफ का नाम बता सकते हो, अगर किसी भी एक पर्सन को उसका नाम याद रहेगा तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए भूला नहीं जाएगा। ली सूतोंग कहता है, तुम रियली डिफरेंट हो, बिल्कुल मेरे टाइप के। उसका नाम लिंग में ही था। उस हिस्टोरिक बैटल में मैंने एक मॉन्स्टर एम्परर को मार दिया और उसने अपनी जान पर खेलकर दूसरे मॉन्स्टर एम्परर से फाइट की। अगर वो अभी जिंदा होती तो वो ज्यादा क्वालिफाइड होती शिया एम्परर को बचाने के ऑनर के लिए। अब बहुत लेट हो गया है, जाओ अपनी पसंद का रूम ढूंढो और थोड़ा आराम कर लो। हानजन कहता है, यस मास्टर। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ली सूतोंग घर के गार्डन में अपनी वाइफ की फोटो के साथ अकेले बैठा हुआ है। तभी हानजन और सीआईओवाई वहां आकर कहते हैं, सिंस मास्टर की वाइफ यहाँ पर नहीं है, हम मास्टर को कंपनी देते हैं। ली सूतोंग कहता है, यू स्टिंकी बॉय, लेकिन तुम दोनों को देखकर मुझे पुरानी यादें आ गई जब मैं और लिंग में यंग थे। हाउएवर, अगर तुम्हें अपनों को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें पावरफुल बनना होगा। नेक्स्ट मैं तुम्हें अपनी बेस्ट मार्शल आर्ट स्किल सिखाता हूँ। और वो एक ट्री पर अपनी स्किल यूज करता है जिससे वो पेड़ 2 हिस्सों में बट जाता है और हानजन को बताता है, ये टेक्निक है बाकी क्वान, इसके टोटल 8 स्टेज है। हानजन कहता है, मास्टर क्या वो टेक्निक इस तरह है। ली सूतोंग शॉक्ड होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है। वेकिंग को पहला स्टेज सीखने में 6 महीने लगे थे, लेकिन हानजन ने सिर्फ देखते ही सीख लिया। हमारे हीरो हानजन का मास्टर उस पर अटैक करते हुए कहता है, ऑल राइट किड, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि 8 डेडली फिश टेक्निक का यूज कैसे करते हैं। जैसे ही वो अटैक हानजन को लगता है वो पीछे जाने लगता है और गिर जाता है। ली सूतोंग मन में कहता है, मैं तुम्हें रियलाइज कराता हूँ कि ज्यादा जीनियस होना भी अच्छा नहीं है, तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। और कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है अपने जीनियस डिसाइपल को लेसन सिखाते हुए। हानजन कहता है, मास्टर प्लीज जेंटल। हमें अगले दिन अकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ सीआईओवी हानवेन से कहती है, क्या तुम्हारा फेस अभी भी दुख रहा है। हानजन कहता है, अब ठीक है मास्टर बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तभी वांग लुमाओ आकर कहता है, ये तो एस रैंक स्पिरिट मास्टर है जिसने टेस्ट वाले दिन बहुत सोफ किया था। उसके साइड में खड़ा लड़का कहता है, सोफ करने का क्या मतलब है, तुम्हें बस कचरे की तरफ फेंक दिया जाएगा।
सीआईओ कहती है उसका क्या मतलब था। हानजन कहता है उनके बारे में मत सोचो, वो बस कुछ लूजर्स हैं। तभी वो दोनों एक दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। प्रिंसिपल कहता है तुम यहाँ आ गए, मेरे पास तुम्हारे लिए बैड न्यूज है। हायर अप की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तुम्हें आज डीप ब्लू सिटी का सिटी गार्डन असाइन किया गया है। ये रहा तुम्हारा नोटिस, प्लीज जल्दी से जल्दी जाकर ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करो। हानजन कहता है क्या फ्रंट लाइन? प्रिंसिपल बताता है यस, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन ये डिसीजन हायर अप्स ने लिया है और मेरी पहले से ही उनसे बहस हो चुकी है। तभी हानजन कहता है नहीं ये ठीक है, मैं इस डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ। शायद यही है जिसके बारे में मास्टर ने कहा था, मेरा अपना पैथ। तभी वांग लूमा आकर कहता है हानजन मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे जितने अच्छे भी नहीं हो। अगर तुमने सबसे डिफिकल्ट टेस्ट को पास कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने ऑफिशियल्स को नाराज कर दिया है, तुम बस मरने वाले हो। हानजन उसको गुस्से से देखने लगता है। तभी वांग लुमाओ कहता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो? मैंने अपनी सारी रात साओमेई के साथ गुजारी है, अब मेरी पावर डबल हो गई है, अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। हानजन कहता है आज मैं तुम्हें पास्ट की ह्यूमिलिएशन के लिए सबक सिखाता हूँ। और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हानजन के अटैक से वांग लुमाओ का हाथ टूट जाता है और वो चिल्लाने लगता है। हानजन फिर से वांग लुमाओ पर अटैक करता है जिससे वांग लुमाओ दूर जाकर गिरता है और उसके दांत टूट जाते हैं। हानजन सीआईओ से कहता है चलो चलते हैं, वो ये डिजर्व करता है। सीआईओ कहती है अब हम कहाँ जा रहे हैं? हानजन कहता है अपनी ड्यूटी को रिपोर्ट करने। तभी प्रिंसिपल आकर कहता है कोई है, वांग लुमा किडनी डिफेंसी की वजह से बेहोश हो गया है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। दूसरी ओर हम हानजन को देखते हैं जो कहता है हेलो मैं। तभी काउंटर पर बैठा आदमी कहता है दरवाजे पर जाओ, वहां से नंबर लो और अपने नंबर के आने को वेट करो। हानजन कहता है मैं यहाँ ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। वो आदमी शॉक्ड होकर कहता है क्या ज्वाइन करने? ओ तो तुम हो जिसके लिए लेफ्टिनेंट जाओ ने ऑर्डर दिया था कि हमें कंफर्म करना है कि तुम मर जाओ। ओ नो, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं डीप ब्लू सिटी में ओनली एसएसएस रैंक जीनियस स्पिरिट मास्टर का ख्याल रखूंगा। और कहता है तुम्हारी फाइल्स एंटर हो गई हैं और तुम्हें 0527 स्क्वाड में असाइन किया गया है। हानजन आल्सो तुम्हें 0527 स्क्वाड का कैप्टन असाइन किया गया है। और कहता है 0527 ऑफिस एंट्रेंस के लेफ्ट में है, प्लीज गो इनसाइड। हानजन कहता है धन्यवाद और एक ऑफिस के अंदर आ जाता है और उसे देखकर कहता है क्या ये 0527 टीम का ऑफिस है? सीआईओ कहते कितना गंदा है। तभी एक लड़की कहती है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हानजन कहता है मैं 0527 का न्यू कैप्टन हूँ। वो लड़की कहती है क्या नया कैप्टन? एक आदमी उसकी ओर देखकर कहता है अभी तो तुम्हारे बाल भी सही से नहीं हो गए हैं और तुम हमारे कैप्टन बनना चाहते हो, जाओ भागो यहाँ से जहाँ तुम जाना चाहते हो। सीआईओ कहती है तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? हानजन सोचता है हाउ पैथेटिक, ये आदमी गार्डियंस का मेंबर होना कैसे डिजर्व करता है। तभी वो आदमी उठकर कहता है तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है और जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम बहुत प्रेटी लगती हो, क्या तुम मेरी स्पिरिट बनने में इंटरेस्टेड हो? तभी हानजन उस पर अटैक कर देता है जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। यिंगवेई कहती है ये फैन तुम न्यू कैप्टन को ग्रेट करना कंटिन्यू रखो, मैं रेस्ट करने के लिए अंदर जा रही हूँ। ये फैन कहता है हे यिंगवेई मेरे पास ड्रिंक करने के लिए बहुत कम पैसे हैं, तो पहले मुझे थोड़े पैसे दे दो। यिंगवेई जोर से दरवाजा बंद करते हुए कहती है मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ये फैन खड़ा होकर कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो 0527 स्क्वाड ड्रिंक खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या तुम अभी भी यहाँ रहोगे? हानजन कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ ये प्रॉब्लम बस टेम्पररी है। ये फैन कहता है अपनी तारीफ करना बंद करो और इसे देखो, हम डीप ब्लू सिटी की गार्डियंस रैंकिंग में लास्ट प्लेस पर है, एक साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीने बाकी है और ऑर्गेनाइजेशन टीम की रैंक्स को रिड्यूस करने वाली है और जो भी एलिमिनेट हो जाएगा उसे लोअर टाउन में भेज दिया जाएगा। हमारी स्क्वाड के पास बहुत कम पॉइंट्स हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम पक्का एलिमिनेट हो जाएंगे। लोअर टाउन बहुत डर्टी और रन डाउन है और वहाँ सर्वाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम लोअर टाउन में मरना नहीं चाहते तो गेट लॉस्ट। हानजन सोचता है तो जाहू बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है मुझे लोअर टाउन में भेजने के लिए, लेकिन मैं उसे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। सीआईओ कहती है हानजन ये होपलेस है, चलो चलते हैं। हानजन कहता है प्रॉब्लम से भागने से बस हम कमजोर बनेंगे, हमें उसे डटकर फेस करना चाहिए। अगर मैं दूसरी टीम को ज्वाइन भी कर लूं तो जाहू मुझे जाने नहीं देगा। हानजन कहता है उससे अच्छा है कि हम यहाँ रहकर 0527 स्क्वाड को डीप ब्लू सिटी की सबसे नंबर 1 स्क्वाड बना दे और जाहू के प्लान को बर्बाद कर दे। हानजन और सीआईओ यिंगवेई के कमरे के अंदर जाते हैं। यिंगवेई कहती है गेट आउट, तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है। हानजन कहता है कि हम यहाँ बैठे और कुछ भी ना करें, मैं तुम्हें यिंगवेई कहूँ या फिर बाइसवांग? यिंगवेई शॉक्ड होकर कहती है तुम मेरी स्किल को कैसे देख सकते हो? हानजन उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही चेक कर लेता है। पैनल में उसकी डिटेल्स दिखती है, बाइसवांग ए लेवल कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट, स्पिरिट फॉर्म पैशनेट रिंग, कैरेक्टरिस्टिक लाइज कैन बी ट्रू और बॉडी शेप और हाइट अपीयरेंस को चेंज कर सकती है। हानजन कहता है मैं ऑलरेडी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, मेरा नाम हानजन है, मैंने जो अभी तुम्हें दिखाया वो बस मेरी थोड़ी सी पावर है। बाइसवांग कहती है तुम क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे इसे डराना चाहते हो? मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ तुम स्टॉप हो जाओ। हानजन कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ मिशन पर चलो, ये फिर मरने के लिए डिटरमाइंड है लेकिन तुम डेफिनेटली लोअर टाउन में जाना नहीं चाहोगी। बाइसवांग कहती है मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? हानजन कहता है तुम्हें मिशन का हाफ प्रॉफिट मिलेगा और एक बार तुम मेरे साथ मिशन करोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। बाइसवांग कहती है ऑल राइट डील।
और सोचती है ये मैन मेरी स्किल को देख सकता है, ये रियली डिफरेंट है, एक बार ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है। हानजन कहता है तुम मिशन का कलेक्शन कर लो और मैं सिलेक्ट कर लूंगा। बाइसवांग कहती है ठीक है, अभी 3 टास्क हैं जो हमारी टीम के लिए स्टेबल है, तुम आराम से देख लो। हानजन उन मिशन को देखकर कहता है ये सभी मिशन लो डिफिकल्टी और लो पॉइंट्स के हैं, इससे तो बहुत टाइम लगेगा हमारी स्क्वाड को टॉप पर आने के लिए। हानजन कहता है चलो ज्यादा पॉइंट्स वाले मिशन को एक्सेप्ट करते हैं, और हानजन एक मिशन को देखता है, मिशन क्लियर द मॉन्स्टर, मिशन रिवॉर्ड 300 पॉइंट्स, मॉन्स्टर मटेरियल्स और बाकी सभी चीजें, रिस्क फैक्टर हाई, रिकमेंडेड पीपल 6 से 8। हानजन कहता है ऑल राइट, ये अच्छा लग रहा है। बाइसवांग कहती है क्या तुम क्रेजी हो, क्या तुमने नहीं देखा इसमें 6 से 8 लोगों की जरूरत है। हानजन कहता है मैं जानता हूँ, सिर्फ इस तरह के मिशन करने से हम कम बैक कर पाएंगे। तभी नोटिफिकेशन आता है, डिंग, मिशन रिसीव्ड सक्सेसफुली। बाइसवांग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम मिशन में फेल हो गए तो तुम्हारे 10% पॉइंट कट जाएंगे, जितने का रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग। हानजन कहता है चलो चलते हैं, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अगर कुछ भी गलत होगा तो। बाइसवांग कहती है फॉरगेट इट, सिंस मैंने उसके साथ काम करने के लिए एग्री किया है, मुझे उसकी बॉडी कलेक्ट करनी होगी, अगर वो मिशन में फेल भी होता है तो। दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कैप्टन, किसी ने सीवर में मॉन्स्टर क्लीन करने का मिशन एक्सेप्ट कर लिया है, क्या हमारा मिशन किसने चुरा लिया, क्या स्क्वाड 0018 इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने का ट्राई कर रही है। आफ्टर ऑल वो 300 पॉइंट्स हैं, एज लॉन्ग एज तुम मिशन को कंप्लीट कर लो तो वो 2 महीने के बराबर है। चलो सीवर एंट्रेंस पर जाकर देखते हैं कौन है जो इस मिशन को अकेले लेना चाहता है। दूसरी ओर बाइसवांग कहती है बी केयरफुल, लाइफ डिटेक्टर ने 8 सेकंड स्टेज मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया है, मुझे लगता है कि ये उनका अड्डा है। हानजन और सीआईओवी एक दूसरे को देखते हैं और स्पीड से अंदर जाने लगते हैं। हानजन कहता है बाइसवांग तुम यहाँ वेट करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। बाइसवांग कहती है हे वो सेकंड स्टेज मॉन्स्टर्स हैं, नॉर्मल टीम एक को भी नहीं मार सकती और तुम अकेले फाइट करना चाहते हो, तभी बहुत तेज हलचल होती है। बाइसवांग कहती है सिट, इतनी जल्दी कुछ हो गया। बाइसवांग घबराते हुए हानजन और सीआईओवी के पीछे जाती है और इधर उधर देखने लगती है। हानजन कहता है चिंता मत करो, मैंने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है। बाइसवांग शॉक्ड होकर कहती है ये सब तुमने किया। हानजन कहता है या मिशन कंप्लीट हो गया है, मॉन्स्टर कोप से तुम कीमती मटेरियल कलेक्ट करके बहुत से पैसे अर्न कर सकती हो। जो आदमी ग्राउंड पर पड़ा हुआ है शायद वो मिसिंग गार्डियन है, लेकिन वो मर चुका है, तुम उसे अपने साथ वापस ले जा सकती हो। बाइसवांग सोचती है ये गाय कौन है, वो आसानी से सेकंड स्टेज मॉन्स्टर को मार सकता है। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, बहुत से लोग उस जगह पर आकर देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, क्या सभी मॉन्स्टर मर गए। यहाँ पर टोटल 10 सेकंड स्टेज मॉन्स्टर्स हैं, हमारी इंफॉर्मेशन से 2 मॉन्स्टर ज्यादा। मैंने चेक कर लिया, उन सभी मॉन्स्टर को एक हिट में मारा गया है। कैप्टन देखो, मॉन्स्टर को क्लियर करने का मिशन कंप्लीट हो चुका है। उनका कैप्टन कहता है ये मिशन किस तरह के मॉन्स्टर ने पूरा किया है। दूसरी ओर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो एक कैबिन में बैठा हुआ है, उसके सामने खड़ा एक आदमी कहता है कैप्टन जाओ, स्क्वाड 0527 ने जस्ट अभी 2 मिशन कंप्लीट किए हैं और उनके पॉइंट 350 और बढ़ गए हैं। कैप्टन जाओ गुस्से में कहता है यू बास्टर्ड, मैंने तुमसे हानजन को मारने के लिए कहा था तो तुम ऐसे हैंडल कर रहे हो। वो आदमी कहता है कैप्टन जाओ आई एम सॉरी। जाओ कहता है हानजन मत सोचो कि मैं तुमसे डील नहीं कर सकता क्योंकि तुमने बैकर ढूंढ लिया है। साओ भाई जाओ और सभी स्क्वाड से कहो डीप ब्लू सिटी के सभी मिशंस को टेक ओवर कर लो, कोई भी मिशन पीछे मत छोड़ो। साओ भाई कहता है यस यस मैं समझ गया। दूसरी ओर हम देखते हैं हानजन का मास्टर ली सुतोंग कहता है मैंने सुना है जाओ के साथ तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। हानजन कहता है थैंक यू मास्टर, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं सिटी की दूसरी प्रॉब्लम के लिए कंसर्न हूँ। ऑर्गेनाइजेशन सिटी को गार्ड करने के लिए है, लेकिन उन्होंने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ली सुतोंग कहता है जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो और डेवलप्ड होती है तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और काफी सालों तक हम मॉन्स्टर से डील करने में बिजी हो गए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग करप्ट हो चुके हैं और उनके लिए एब्सोल्युटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है और इसलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। हानजन कहता है मास्टर क्या तुम चाहते हो कि मैं वो चिंगारी बनूं। ली सुतोंग कहता है एक चिंगारी डार्कनेस को भगा सकती है, लेकिन वो खुद भी किसी भी समय बुझ सकती है। हानजन कहता है यस मास्टर मैं समझ गया। बाय द वे मास्टर, मैं 8 डेडली फिश टेक्निक के नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा, मैं अगले लेवल पर जाने के लिए क्या करूं। उसका मास्टर कहता है अगर तुम इस टेक्निक के अगले लेवल पर जाना चाहते हो तो तुम्हें 4 वर्ड याद रखने होंगे, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। हानजन सोचता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कुछ देर बाद हम देखते हैं हानजन बेड पर लेटा हुआ है और कहता है अच्छी मील और ड्रिंक करने के बाद फाइनली अब रेस्ट करने का टाइम है। तभी सीआईओ कमरे में आकर कहती है हानजन क्या आज रात में यहाँ सो सकती हूँ। हानजन शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये विला बहुत बड़ा है, तुम अपने रूम में रेस्ट क्यों नहीं करती। सीआईओ कहती है टीचर ने बाकी सभी रूम को लॉक्ड कर दिया है। हानजन कहता है इट्स ऑल राइट, तो मैं जमीन पर सो जाता हूँ। तभी सीआईओ शर्माते हुए कहती है नहीं तुम्हें भी बेड पर सोना होगा। हानजन कहता है ये तुम जानती हो कि ये अच्छा आइडिया नहीं है राइट, और वो दोनों बेड पर सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों उठ चुके हैं। हानजन कहता है मैंने लास्ट नाइट अच्छे से आराम किया, चलो आज जाकर हम नए मिशन को ढूंढते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाइसवांग कहती है
डीप ब्लू सिटी का न्यू SSS लेवल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट मास्टर टेस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कॉमर। ये फैन कहता है अकेडमी का नंबर 1 जीनियस हानजन वो एक्चुअली तुम हो। बाइसोंग कहती है पिछली बार मैं नहीं जानती थी कि तुम पावरफुल हो, मुझे लगा तुमने ज्वाइन करने के लिए कनेक्शंस का यूज किया है, मुझे माफ कर दो। हानजन कहता है हम सब कुलीग्स हैं तो इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। बाइसोंग कहती है लेकिन फिर से सुपीरियर्स ने तुम्हारे जैसे जीनियस को सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा, क्या वेस्ट है। मैं नहीं जानती कि सुपीरियर्स क्या सोच रहे हैं, अगर तुम यहाँ रहे तो सुनर और लेटर तुम यूजलेस बन जाओगे। हानजन कहता है ओनली वीक उसके एनवायरनमेंट से चेंज होता है, दूसरी तरफ मैं अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दूंगा। ये फैन कहता है तुम बहुत एग्रेसिव हो और तुमने झाऊ को ऑफेंड कर दिया है, ये बहुत डेंजरस है, वो तुम्हें लोअर टाउन में भेजने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाइसवांग कहती है किसी रीजन से डीप ब्लू सिटी में आज के सभी मिशन को किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम क्या करें। हानजन कहता है तुमने अभी क्या कहा, डीप ब्लू सिटी से सभी मिशन लिए जा चुके हैं। बाइसवांग कहती है यस। हानजन कहता है नहीं, मेरा मतलब क्यों ना हम दूसरी सिटी के मिशन एक्सेप्ट करें। बाइसवांग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, चलो हम हमारा एड्रेस कांगाई सिटी में चेंज करके देखते हैं। और हानजन मिशन को देखकर कहता है ये क्या। बाइसवांग बताती है हालांकि हम दूसरी सिटीज के मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन हमें मिशन को कंप्लीट करने के लिए पास की सिटी में जाना होगा, लेकिन सिटी के बाहर का रोड हाई लेवल के मॉन्स्टर से भरा हुआ है, मुझे डर लग रहा है कि